बात केरल के वायनाड की, जहां कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा वायनाड त्राही त्राही कर रहा है। मूसलाधार बारिश हुई पहले, फिर लैंडस्लाइड और सैलाब ने वायनाड में इतनी भयंकर तबाही मचाई कि मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। मलबे से लोगों की लाशें निकल रही हैं। आर्मी से लेकर एयरफोर्स और नेवी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी है। एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि हाथ पांव फूल रहे हैं। घर, पुल, सड़कें, कार्स, इंसान सब बह गए हैं। भारी तबाही। ऐसी तबाही पहले नहीं देखी। मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइड और सैलाब का प्रहार। घर, पुल, सड़कें, गाड़ियां, इंसान सब बह गए। तीनों सेनाएं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। 100 के पार हो गई मरने वालों की संख्या। 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब तक 250 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। जी हां, केरल के वायनाड में जिस तरह से कुदरत तबाही मचा रही है, तस्वीरें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तो मूसलाधार बारिश, ऊपर से टूटते पहाड़। केरल के वायनाड में विनाश लीला का ऐसा मंजर दिखा रहे हैं जो शायद ही पहले किसी ने देखा होगा। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए। मुंडकई, चुरलमाला, अट्टामाला और नुकपुझा में घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गई। ड्रोन से ली गई तबाही की ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से लोगों पर कुदरत का कहर टूट पड़ा है। आप देख सकते हैं, चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है। Right now, 3 teams of NDRF are there already in Wayanad. Some are in the moving stage and they are in transit right now. So we are working hard and there are some difficulties that we are facing right now. वायनाड में तबाही की बारिश और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मलबे से लगातार शव निकाले जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों राहत और बचाव काम में जुटी है। और ये देखिए, हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि रेस्क्यू टीम को लोगों के शव निकालने में भी कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ और सुरक्षा बल लगातार लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर पहुंचा रहे हैं। लोग रेस्क्यू के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते दिख रहे हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। उधर ऊपर तरफ 250 आदमी लोग हैं, उससे 50 आदमी लोग किधर लेके आया है। अभी 200 आदमी लोग उधर है। रेस्क्यू ऑपरेशन की इन मुश्किल तस्वीरों को देखिए। जो लोग हादसे में जिंदा बच गए, उन्हें रस्सी के जरिए सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा रहा है। तबाही की ये तस्वीरें न सिर्फ दिल दहलाने वाली हैं, बल्कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मलबे में यह शख्स करीब करीब डूब चुका है। वो बार बार मलबे को मात देकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिंदगी के लिए उसकी जद्दोजहद काम नहीं आ रही है। और देखिए, ये जीप कैसे मलबे में दबी है। आपको बता दें कि ऐसी ना जाने कितनी कारें तबाही के मलबे में समाधि ले चुकी हैं। वायनाड का मुंडकई गांव लैंडस्लाइड की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ चुरलमाला को मुंडकई से जोड़ने वाला पुल बह गया है, जिससे क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। एनडीआरएफ की 20 सदस्यीय टीम पैदल चलते हुए यहाँ तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मुंडकई में करीब 250 लोगों के फंसे होने की खबर है। यहाँ कई घर बह गए। यहाँ 65 परिवार रहते थे। यही पास के एक टी स्टेट के 35 कर्मचारी भी लापता हैं। No, it's an absolutely tragic situation when we see
these lives being lost. When I heard the news in the morning, I released 7:30 or so. A public appeal that we should definitely actually have urgent rescue efforts to save the lives of those who have been trapped. I'm certainly hoping that there will be more success. I believe the army and the defense forces have been pressed into service. केरल सरकार ने इस त्रासदी के बाद 2 दिन के शोक का ऐलान कर दिया है। इस तबाही को देखकर हर कोई जानना चाहता है कि आखिर केरल के वायनाड में इतनी भयंकर तबाही क्यों मची, आखिर क्यों इतनी भयंकर लैंडस्लाइड हो गई, क्या इस तबाही को रोका जा सकता था? वायनाड से शिवी अमोल के साथ आज तक ब्यूरो। केरल के वायनाड में मची तबाही ने पूरे देश को झकझोर दिया। सवाल ये कि आखिर केरल में इतनी भयंकर तबाही मची क्यों? बता दें आपको, लैंडस्लाइड को इस तबाही की बड़ी वजह बताया जा रहा है। ऐसे में केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड के बाद पूरे देश और दुनिया के कई हिस्सों में इसके बारे में गूगल पर खोज बढ़ गई है। लोग लैंडस्लाइड क्यों होता है, इसका कारण क्या है, ये जानने के लिए गूगल पर लगातार सर्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड कई वजहों से होता है। इनमें प्राकृतिक घटनाएं, मानवीय हस्तक्षेप दोनों शामिल है। सबसे बड़ी वजह वनों की अंधाधुंध कटाई को माना जाता है। विकास के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई, कम होते जंगल से पर्यावरण का पूरा संतुलन बिगड़ रहा है। चट्टानों की पकड़ ढीली हो जाती है, जिस कारण लैंडस्लाइड होता है। बता दें कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी और चट्टानों को बांधने में मदद करती हैं। इसके अलावा भूकंप, मूसलाधार बारिश के चलते भी लैंडस्लाइड होता है। और आज इसी लैंडस्लाइड से केरल के वायनाड में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। उरुलपोट्टल मलयालम भाषा में भूस्खलन को यही बुलाया जाता है। दर्जनों लाशें मिट्टी के नीचे से निकल चुकी हैं। कईयों के दबने की आशंका है। मुंडक्की, चोरालमाला, अट्टामाला और नूलपुझा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। केरल के वायनाड में जिस तरह से भयंकर तबाही मची है, हर कोई जानना और समझना चाहता है कि आखिर इतनी तबाही क्यों और कैसे आई। क्या कुदरत के साथ खिलवाड़ किया गया? कैसे इतनी भयंकर लैंडस्लाइड हो गई? सिविल डिफेंस, पुलिस, दमकल विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के करीब 250 जवान राहत कार्य में जुटे हैं। वहीं सेना के 122 इन्फेंट्री के करीब 225 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने कोयम्बटूर के सुलूर एयरबेस से 2 हेलीकॉप्टर भेजे, जो मलबे से निकले लोगों को लगातार भेज रहे हैं। वायनाड हादसे को लेकर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी बुधवार को लैंडस्लाइड के पीड़ितों से मुलाकात करने वायनाड जा रहे हैं। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well. राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। हमारी उद्वेलना, हमारा उद्वेलित होना ये स्वाभाविक है, लेकिन यह इस तरह की घटना को एड्रेस करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी केरल से बात की, उनको आश्वासन भी दिया। जो वहां पर रिलीफ के लिए जो सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए वो वहां पहुंच गई हैं, पहुंचाई जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। पीएम मोदी ने पिनराई विजयन से भी बात की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि जो लोग भूस्खलन में मारे गए हैं उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।
घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस तबाही पर दुख जताते हुए घायलों को स्वस्थ होने और रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से केरल के लोगों के साथ है, वायनाड के लोगों के साथ है, सरकार के साथ है। जो भी आवश्यकता होगी केंद्र सरकार पूरी तरीके से उनकी मदद करेगी। आपको बता दें कि वायनाड केरल का इकलौता पठारी इलाका है, यानी मिट्टी, पत्थर और उसके ऊपर उगे पेड़ पौधों के ऊंचे नीचे टीलों वाला इलाका। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साल 2021 की स्टडी के मुताबिक केरल के पूरे क्षेत्रफल का 43% हिस्सा भूस्खलन आशंका वाला क्षेत्र है। इडुक्की की 74% और वायनाड की 51% जमीन पहाड़ी ढलान है, यानी यहाँ भूस्खलन की आशंका बहुत ज्यादा है। ऊपर से मानसून में भयानक बारिश हुई, ऐसे में वायनाड की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। Actually, it's a matter of deep concern. You cannot say just it's a hilly area. It's tiny towns where people live peacefully. Small shops, establishments, schools, churches, all other religious institutions, so many things. It's not like they are just beneath the hilly area or on the hilly area. They were living like small tiny towns, but the force of the landslide has taken the whole town away. And the news that we are getting is that we are getting dead bodies from 25-30 kilometers downstream at Nelambur. So that is the force this has. साल 2018 में भी केरल में इसी तरह की घटनाएं हुई थीं और उस दौरान भी बहुत अधिक बारिश के कारण भूस्खलन हुआ था। आपको बता दें कि 2 दिन वायनाड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है, इसलिए हेलीकॉप्टर को भी उड़ान भरने में दिक्कत हो रही है। कई जगह पुल जमींदोज हो चुके हैं, इसलिए रेस्क्यू टीम को पीड़ितों तक पहुंचने में ज्यादा समय लग रहा है। शिबी, अमोल और शिल्पा के साथ सगय राज, वायनाड आज तक।